hello everyone. This is the second lecture of your class 11th biology, that is the living world. So in our first lecture we have studied about what is living, our first topic, and today in second lecture we will going to cover our second topic, that is the nomenclature. And our second topic was nomenclature. So in nomenclature, these two terms we have to know these meanings. The first is taxonomic and the second one is the systematics. For what now we should know what is the meaning of taxonomic and systematics. Taxonomic generally means it is the science that deals with the principle and procedure of identification, classification and the nomenclature. So let's study. So let's write here. It is the branch of science which deals with the principle and procedure of identification, classification and nomenclature. It simply means it is a science which deals with the principle which is happening of identification. First we need to identify the organism or plant, then we will classify into different classes and then nomenclature. Nomenclature means naming. किसी प्लांट, किसी ऑर्गेनिज्म, किसी की नेमिंग करना. जैसे हमारे स्कूल में ही देखे होंगे, जनरली जो नए बच्चे आते हैं हम लोग उसकी नेमिंग कर देते हैं. ये ऐसा मोटा दिख रहा है तो इसका नाम मोटू, ये पतला सा दिख रहा है तो इसका नाम पतलू, कोई छोटा सा है हाइट में कम है तो उसका नाम छोटू. तो दिस टाइप की नेमिंग तो ये जनरली हम लोग अपने नाम में अपने नॉर्मल लैंग्वेज में कर देते हैं. बट इन नोमेनक्लेचर वी हैव टू क्लासीफाई इट इनटू इन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक लैंग्वेजेस. फर्स्ट आइडेंटिफाई करना, वो कैसा दिख रहा है. जैसे कोई नया अभी आई हैव गिवन यू एग्जांपल ए न्यू स्टूडेंट इन द क्लास, तो उस क्लास में जो आया है उसको पहले आइडेंटिफाई करें. जैसे कोई आया नया स्टूडेंट, वो सबसे पहले क्लास में एंटर करेगा, तो वो एंटर करेगा तो उसकी नज़र वो ऐसा नज़र पड़ेगी बाकी सारे स्टूडेंट्स के पास. तो वो किसी को देखेगा कोई चश्मे लगा कर है, कोई मोटू सा है, कोई पतलू सा है, किसी का बैग इतना सारा भरा हुआ है और किसी का बैग में काफ़ी हल्का फुल्का सा है, जैसे एक दो बुक्स लेके. तो जो चश्मे वाला जनरली वो सोचेगा कि वो उस क्लास का टॉपर होगा. मे बी इन जनरल, मैं नहीं कह रही जो चश्मे लगाते हैं वो टॉपर होते हैं, इट्स नॉट लाइक दैट, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल कि जो चश्मे लगाया हुआ है. सो हम ऐसा नहीं सोच रहे, बट हमारा माइंड ऐसे रीड कर रहा है कि मे बी वो क्लास का टॉपर होगा, जिसका बैग्स थोड़े से खाली खाली हल्के हल्के से है. सो वो मे बी बैक बेंचर्स होगा. बैक बेंचर्स भी इनफैक्ट तेज होते हैं, इससे कोई दिल पे इसको मत लेना. बट इन जनरल हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले वो चश्मे लगाए वो टॉपर हो सकता है. बाहर से हम लोग जो देख रहे हैं वो टॉपर हो सकता है, या जिसका बैग खाली है वो तुम्हारा बैक बेंचर हो सकता है. तो सबसे पहले हम लोग उसको आइडेंटिफाई किए कि कौन कैसा दिख रहा है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सटर्नल लुक. उसके बाहरी लुक से हम लोग उसको पहले आइडेंटिफाई किए, फिर उसको क्लासीफाई करेंगे
कि कौन हमारे पिछले वाला जो प्रीवियस मेमोरीज़ है उस पर आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ ये लास्ट टाइम मैंने देखा था, ऐसा लोग चश्मे लगाते हैं तो ये जनरली टॉपर होते हैं, या जो लोग मतलब जनरली हम लोग ऐसा देख करके बताएंगे जो मोटू से होते हैं वो ज़्यादा खाते हैं, ऐसा जनरल हमारे माइंड में ऐसा आ जाएगा। ऐसा ये नहीं है कि हम लोग सोच रहे हैं इसके बारे में, आज तक साथ हमने ये सोचना शुरू कर दिया ये टॉपर है, ये मोटू है, ये पतलू है, इट्स नॉट लाइक दैट। हमारा माइंड में खुद ब खुद जो हमारे प्रीवियस मेमोरीज है उसके थ्रू ये आने लगता है। उसके बाद फिर क्लासीफाई कर लिए हम लोग कि हाँ चलो ये इसमें आए, इस कैटेगरी में, ये मोटू की कैटेगरी में, ये पतलू की कैटेगरी में है, ये पढ़ाकू बच्चा है, ये थोड़ा सा बैक बेंचर टाइप का लग रहा है, कोई मिडल है। सो उसके बाद फिर आएगा हमारा नेक्स्ट, दैट इज़ नॉमेनक्लेचर। हमने उसको नाम दे दिया। फर्स्ट हमने आइडेंटिफाई किया कौन कैसा दिख रहा, सेकंड क्लासीफाई किया कि लास्ट टाइम मैंने प्रीवियस मेमोरीज में ये देखा था, ये ऐसा रहता है, वो ऐसा रहता है, तो उसको क्लासीफाई कर दिया डिफरेंट ग्रुप्स में। उसके बाद फिर हमने उसको नॉमेनक्लेचर कर दिया, उसका नाम रख दिया कि हाँ ये ज़्यादा पढ़ाकू बच्चा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है। So this is all about the taxonomy. It is a branch of science that deals with the principle and the processes which are happening in our environment of identification, classification and nomenclature. So let's move to our second topic, that is second point, that is systematics. Let's write its definition. So it is the science that deals with the diversity of organism and all their comparative and evolutionary relationship. First we will write here, it is the science that deals with the diversity of organism and all their comparative, all their साउंड वाउंड सब ठीक है ना, and evolutionary relationship. So let's understand the meaning of this definition. So in taxonomy हमने इसको काफ़ी ऊपर से सुपरफिशियली इसको क्लासीफाई कर दिया कि हाँ ये ऐसे दिख रहे हैं तो इसको ऐसे मैंने क्लासीफाई कर दिया। बट द थिंग वी आर लेफ्टिंग बिहाइंड दिस इज़ द इवोल्यूशन। इवोल्यूशन को हम लोग छोड़े रहे। इवोल्यूशन कौन किससे कहाँ पर इवॉल्व हुआ। सो हम लोग ये टैक्सोनॉमी को बाहरी से देख करके कि हाँ ये ऐसा दिख रहा है वैसा दिख रहा है, क्योंकि उस टाइम पे एरिस्टोटल के टाइम के ज़माने की बात कर रहे हैं हम, तो उस टाइम पे वो सारे माइक्रोस्कोप्स वो सारे लॉन्च ही नहीं थे कि हाँ ये हम देख सकते थे। सिर्फ बाहर से हम लोग देख के किसी भी ऑर्गेनिज्म का पता लगा सकते थे, हाँ ये ऐसा दिख रहा है तो इसको इस ग्रुपिंग में कर देंगे, उस ग्रुपिंग में कर देंगे। बट इन सिस्टमैटिक्स इसमें हम लोग थोड़ा एडवांस लेवल पे गए, इवोल्यूशन के बारे में जाने कि कौन किससे कहाँ इन्वॉल्व हुआ। लास्ट क्लास में मैंने एक लाइन बोली थी कि दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स आर शेयर कॉमन जेनेटिक मटीरियल बट इन वेरिंग डिग्रीज। हम कहीं ना कहीं अपने पूर्वज से हर मतलब एज वी आर ह्यूमन, तो हम जहाँ से भी इवॉल्व हुए हैं, सो कॉमन जेनेटिक मटीरियल वी आर शेयरिंग बट इन वेरिंग डिग्रीज डिफरेंट है, बट जेनेटिक मटीरियल हम लोग किसी न किसी से कहीं से रिलेटेड है। सो द सिमिलैरिटीज़ बिटवीन ऑर्गेनिज्म, कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी यहाँ प्रेजेंट है। सो अगर क्लासिफिकेशन उन सिमिलैरिटीज़ उन इवोल्यूशन को देख कर रखा जाए, सो दिस कम इनटू द सिस्टमैटिक्स। सो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में हम लोग एक और लिख सकते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, कौन किससे किस तरह से रिलेट है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ओके,
So systematic is the science that deals with the diversity of organisms which are present in the whole universe and all their comparative and evolutionary relationship, means उसके कौन किससे किस तरह से रिलेट है। अगर साइंस के टर्म में हम बात करेंगे दिस इज कॉल्ड सिस्टमैटिक्स, एंड हम जनरली जो पुराने ज़माने की बात करेंगे सो वो हो गया टैक्सोनॉमी में। सो इफ़ यू हैव नोटेड इट डाउन, हम आगे पढ़ते हैं। सो देयर इज़ अ टर्म बायोडाइवर्सिटी। व्हाट डज इट मीन? Let's see. Biodiversity. So if we break it down into bio means life, living, something living, and diversity means variation. So living organism में किस किस टाइप के वेरिएशंस प्रेजेंट है, that is called biodiversity. There is a term IUCN, International, you have to learn it, this full form, International Union of Conservation of Nature. According to this, they have told us that there is 1.7 to 1.8 million species are present on earth. In our language in India 17 से 18 लाख species present है in the earth. So here we need to understand some another full forms. Let's erase it. The first term we have understood is ICBN. Second is ICZN, and the third one is ICNB, and the fourth is IC. So let's write the full form. Means International Code of Botanical Nomenclature. The second name is International Code of Zoological Nomenclature. So the third one is International Code for Nomenclature. I hope this is clearly visible. Okay, nomenclature of bacteria. The last one is International Code of Nomenclature of cultivated plants. So these are the some full forms that you have to learn. So if you have noted it down, let's move. So there is a term known as DINC. So D stand for description, I for
I stands for identification, N stands for nomenclature, and C stands for conservation. So first we have to know that biodiversity में हमें classification की ज़रूरत क्यों पड़ी? Because we all know there is a huge biodiversity present in our surrounding. So हमें इसको क्लासीफाई करने की क्यों ज़रूरत पड़ी? लेट्स से एग्जांपल मिर्चें, इस दुनिया की सारी मिर्चें ख़त्म हो गई, जो जितनी भी वेराइटीज़ ऑफ मिर्च थी वो सारे ख़त्म हो गए. सो व्हाट वी हैव टू डू इज़, हमें तो मिर्ची चाहिए, तीता तीता खाने का अच्छा लगता है ना. सो व्हाट वी हैव टू डू इज़ कि हम उसके अल्टरनेटिव में कुछ वाइल्ड वेराइटीज़ चूज़ करें. तो वो वाइल्ड वेराइटीज़ कहाँ से आएगी? अगर हमने उसका क्लासिफिकेशन करके रखा कि हाँ ये इस क्लास से बिलोंग करती है, इस नॉमेनक्लेचर में ये यहाँ पे स्टैंड करती है. सो वहाँ से हमने उसको फाइंड आउट करें कि हाँ इसका अल्टरनेटिव कहाँ हो सकता है. लाइक बनानास दुनिया के सारे बनानास लेट्स सपोज ख़त्म हो गए. तो व्हाट वी हैव टू डू कि अब हमें तो बनाना चाहिए भाई, इट्स आवर फेवरेट फ्रूट. सो हम लोग क्या करेंगे कि उसका वाइल्ड वैरायटीज़ फाउंड करेंगे. तो कैसे फाउंड करेंगे? सो उसके लिए हम लोग ये यूज़ करेंगे. सो लेट्स राइट हियर, डी स्टैंड फॉर डिस्क्रिप्शन. डिस्क्रिप्शन मीन्स एज आई हैव टोल्ड द एग्जाम्पल ऑफ अ स्टूडेंट. नए नए स्टूडेंट का एंटर किया क्लास में. सो उन्होंने सबसे पहले देखा कि कौन यहाँ पर किस टाइप का है, कौन सा स्टूडेंट देखने में कैसा है. मीन्स हमने अपने दिमाग में एक डिस्क्रिप्शन सेट कर लिया कि हाँ ये स्टूडेंट चश्मे वाला है, ये पढ़ाई में अच्छा होगा, इसका बैग खाली है, ये थोड़ा सा नॉर्मल बैक बेंचर टाइप का होगा, ये देखने में ऐसा लग रहा है. मतलब वो हमने एक डिस्क्रिप्शन अपने माइंड में सेट कर लिया है. फिर उसके बाद हमने आइडेंटिफाई किया. पहले देखा किसके बाल कैसे हैं, कौन कैसा दिख रहा है, कौन हाइट में कोई लंबा है, कोई हाइट में कम है, किसी के स्किन कलर अलग है, किसी के हेयर्स अलग है, किसी की आंखें ब्राउन ब्राउन है, किसी की आंखें ब्लैक है. सो कोई मोटा है, कोई पतला है. इस तरह से हमने अपना डिस्क्रिप्शन सेट कर लिया. फिर हमने उसको आइडेंटिफाई किया कि हाँ ये जनरली हमने बचपन से सुना है कि जो ज़्यादा मोटे लोग होते हैं वो ज़्यादा खाते हैं, तो मे भी उसकी वजह से वो मोटे हो जाते हैं. या हमने और भी बहुत सारे मतलब बचपन से जो हमारे मेमोरीज़, जो दिमाग में प्रीवियस मेमोरीज़ थी उसके अकॉर्डिंग हमने सेट कर लिया कि हाँ देखो ये ऐसा है, तो ये इस कैटेगरी से बिलोंग करेगा. तो हमने इसको आइडेंटिफाई कर लिया इन फ्रॉम आवर प्रीवियस मेमोरीज. आइडेंटिफाई किया. फर्स्ट हमने इसका डिस्क्रिप्शन लिया, कौन कैसा दिख रहा है, उसके एक्सटर्नल लुक से कि कौन कैसा दिख रहा है, उससे हमने डिस्क्रिप्शन ऐड किया. उसके बाद फिर हमने उसको आइडेंटिफाई किया. देन हमने उसका नाम रख दिया कि हाँ ये अच्छा होगा, ये बुरा होगा. बुरा तो नहीं, खैर ये पढ़ाई में अच्छा होगा, ये ज़्यादा देखने में लग रहा है तो ये गेमिंग में ज़्यादा अच्छा होगा. मतलब हमने उसका कुछ ना कुछ नेमिंग कर दी. नॉमेनक्लेचर, साइंटिफिक लैंग्वेज में हम इसे नॉमेनक्लेचर लिखते हैं. नॉमेनक्लेचर हो गया, आइडेंटिफाई हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया. उसके बाद लास्ट स्टेप इज़ कंजर्वेशन. ये सारे मेमोरीज हमारे ब्रेन में स्टोर हो गई. सो लगातार हम 15 दिन स्कूल गए, 20 दिन स्कूल गए, तो वहाँ पे मैंने देखा कि हाँ ये इस टाइप का स्टूडेंट है. वो तो मैं पहले ही क्लैरिफाई, कुछ दिन बाद हमें पता चल जाएगा कि हाँ इसको जैसा मैंने देखा था, ये देखने में घुंघरीले बाल वाला थोड़ा सा लग रहा है कि ये शायद बदमाश होगा. बट कुछ दिन बाद हम जब उसके साथ रहे तो मुझे ये पता चल गया कि हाँ वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, या उसके साथ फ्रेंडशिप करना बहुत अच्छा है. किसके साथ मैं फ्रेंडशिप करूँगी, किसके साथ नहीं करूँगी, या हमें टॉपर्स के साथ रहना है, या फिर मतलब हमने एक डिसाइड कर लिया, वो सारे मेमोरी को कंजर्व कर लिया. उसके अकॉर्डिंग हमने सेट कर लिया कि हाँ मुझे किसके साथ रहना है, ज़्यादा पढ़ाकू टॉपर स्टूडेंट के साथ रहना है, या फिर बैक बेंचर या फिर नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ रहना है. सो सी स्टैंड फॉर कंजर्वेशन. Hopefully you have understood this nomenclature के ये चारों नेमिंग्स को तुमने अच्छे से समझ लिया. So let's move
Their second topic is binomial nomenclature. There is a trinomial nomenclature also, but the most accepted nomenclature was binomial nomenclature. So it was first point we will write here is it was first proposed by Caspar Bohin in 1623 in Pinax. So first जिसने प्रपोज किया इस थ्योरी को दैट वाज कैस्पर बॉहिन 1623 में इन्होंने ये प्रपोज किया. देन उसके बाद फिर हमारे आए कैरलस लीनियस अंकल, लेट्स से अंकल. सो कैरलस लीनियस So he in 1751, what he did, he described the principle of binomial nomenclature. तो इन्होंने क्या किया, फर्स्ट इट वाज प्रपोज्ड बाय कैस्पर बॉहिन इन 1623. देन 1751 में कैरलस लीनियस हैज डिस्क्राइब्ड द प्रिंसिपल of binomial nomenclature. His first publication was in Hortus Atlanticus. Okay, he is also called the father of taxonomy. Here we have to add some another point. Let's erase first point. Hopefully you have noted it down. So in 1753 he proposed the nomenclature for plants on their book named Species Plantarum. इन्होंने एक अपनी बुक पब्लिश की whose name was Species Plantarum. उसमें उन्होंने प्लांट्स के नॉमेनक्लेचर के बारे में बातें की, उनको कैसे नाम दिया जाए, किस प्लांट का कैसे किस कैटेगरी में रखा जाना चाहिए, किसको कैसे नेमिंग करनी चाहिए. उसके बाद 1758 में उन्होंने एनिमल्स के नेमिंग के लिए नॉमेनक्लेचर के लिए एक बुक लिखी विच वॉज नेम्ड सिस्टेमा नेचुरे. इन्होंने अपनी सेकंड बुक 1758 में पब्लिश की विच वॉज सिस्टेमा नेचुरे. सो इन्होंने अपने बुक में क्या क्या लिखा, लेट्स राइट हियर. फर्स्ट इरेज. If you haven't take a screenshot, then take please. Here we will add some points for binomial nomenclature which was proposed by Caspar Bohin and principle was given by Carolus Linnaeus in 1751. 1758 में उन्होंने 53 में उन्होंने प्लांट्स पर एक बुक लिखी whose name was
स्पीसीज प्लांटेरम एंड 1758 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की फॉर एनिमल्स नॉमेनक्लेचर दैट वाज सिस्टमा नेचुरे। सो उन्होंने नेमिंग के लिए क्या क्या क्लासिफिकेशंस किए। फर्स्ट विल राइट हेयर। सो जो नेम वाज गिवन, उन्होंने जो नेमिंग की वाज लैटिन में था, लैटिन लैंग्वेज में, और लैटिनाइज्ड, राइट है, लैटिनाइज्ड। जो बुक उन्होंने नेमिंग स्टार्ट की दैट वाज लैटिन लैंग्वेज। सो नॉमेनक्लेचर में इन्होंने 2 वर्ड्स ऐड किए। लाइक हमारा 2 नेम होता है ना, लाइक माय नेम इज आफिया सदफ। सो फर्स्ट नेम वाज जीनस, नॉट आई एम गिविंग द एग्जांपल, बट एनिमल्स में उन्होंने जो भी नेमिंग रखी, सो लाइक मैंगीफेरा इंडिका, where should we write if I erase this? मैंगीफेरा इंडिका। This is the this is the scientific name for mango indica, Mangifera indica. So there's two words included. The first one is the genus and the second one is species, epithet. The first one Mangifera is the genus and the second is species, epithet. Okay, no, we should write here specific epithet. It stands for species. The first naming was species, the first word is for species, and genus, and the second one is for species. Here we will add our third point, the first alphabet for genus is in अपर केस। जो फर्स्ट लेटर जो हम लोग लिखेंगे वो इट इज इन कैपिटल, अपर केस। एंड द फर्स्ट लेटर फॉर द फर्स्ट अल्फाबेट of species will write in lower case, like here Mangifera indica, it is the name for scientific name for mango. So the first letter of the genus, this is the genus, this is the species, and the first letter of genus will be in the upper case and the first letter for species this is in lower case। इसको कैपिटल में लिखेंगे, देन इसको फिर हम लोग स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे। Then next point we will write here, it is printed in italics. If we will print it, it's in italics, and if we will hand write हाथ से लिखेंगे हम लोग, so both letters will underline separately, as I have given you example. This is the name of our mango, Mangifera indica. These names are separately underlined. It's not like that italics में means ऐसे ये थोड़े से टेढ़ा टेढ़ा करके लिखते हैं मैंगीफेरा को इस तरीके से। तो जब भी ये प्रिंटेड फॉर्म में होगा ये थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा करके होगा, बट व्हेन वी राइट इन आवर हैंड्स, हाथ से लिखेंगे हम, जब भी लिखेंगे हाथ से तो इसको फिर इस तरह से अंडरलाइन करना है, सेपरेटली अंडरलाइन। सो इसको नोट कर लेते हैं हम लोग। सो नेक्स्ट पॉइंट, आई गेस वहाँ 3 पॉइंट हमने लिखा था। 4 पॉइंट इज इट इज प्रिंटेड इन इटैलिक्स। इटैलिक्स में ये थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा टेढ़ा लिखेंगे, इटैलिक्स। ओके,
Then fifth point is when it is handwritten, तो हाथ से लिखेंगे हम लोग. Then put species, genus and species, or you can say just words. Both words are separately underlined. Separately underlined. Okay. Then our sixth point will be there's again in binomial nomenclature generally there is two words, but another three word is added here, which is the author's name, which is written in Roman, like genus. First word is genus, second is specific, epithet, and the third is author's name. Okay, so these both are written in Latin, Latinized, and author name is written in Roman. Roman generally that we have used maths में पढ़ा होगा Roman. So note it down. Then we will add our next point. Our next point is the principle of priority. What is the principle of priority? Generally, like दो साइंटिस्ट, उन्होंने दो प्लांट्स देखे और उसका अलग अलग नेमिंग कर दिया. लाइक इन्होंने कुछ नाम रख दिया, उन्होंने कुछ नाम रख दिया. हाँ, उन्होंने क्लासिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन देखा, बट उन्होंने दोनों ने अलग अलग नाम रख दिया. तो प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? जो पहले लिखा है तो वो तो कहेगा नहीं मैंने पहले इसको ये डिस्कवर किया, सो इसका फर्स्ट में मेरा बात माना जाएगा, इसको प्रायोरिटी दी जाएगी. बट इट्स नॉट लाइक दैट. कौन किससे ज़्यादा मैच कर रहा है, किसके कैरेक्टर्स कौन ज़्यादा अच्छे से क्लासीफाई किए हैं, किसके नॉमेनक्लेचर में किसको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, उससे फिर ये डिसाइड होगा किसी का नाम, किसी भी प्लांट या किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम कैसे रखा जाएगा. So here we will study about the taxonomical hierarchy. Hierarchy is like a सीढ़ी, stairs that we have used. So first note it down, then I erase. So our next topic is taxonomic hierarchy. So as I have told you, hierarchy, it simply means सीढ़ी, stairs. So classification में how in taxonomical hierarchy what we will done is kingdom. हम यहाँ एक सीढ़ी जैसे एक बनाएंगे. किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, genus, and the last one is the species. So what we have learned here is किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज. इसको याद करने का एक तरीका है KPC. KPC तो हम सब ने देखा है, कौन बनेगा करोड़पति. सो इट्स लाइक दैट KPC, नॉट लुकिंग लाइक P. ओके, KPC, OF, ऑफ, KPC ऑफ. दिस इज द mnemonic for remembering the taxonomical hierarchy. KPC, kingdom, phylum, class, of, order and family,
GS, GS you have studied, आप जानते होंगे. GS means General Studies. So KBC of General Studies. KBC से याद रखेंगे. KBC of तो जनरली हमें याद रहेगा. एंड द लास्ट टू वर्ड्स आर जीनस एंड स्पीशीज. उसका निमोनिक्स एज आई हैव टोल्ड यू, जनरल स्टडीज. सो KPC ऑफ GS, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज. जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे, देयर विल बी सिमिलर स्पीशीज कैरेक्टर. नीचे हमें सबसे ज़्यादा सिमिलर स्पीशीज़ के कैरेक्टर मिलेंगे, मीन्स जनरली ज़्यादा मैच करेंगे. इट्स लाइक डब्बे पे डब्बा. ये सबसे छोटा डब्बा है स्पीशीज़, देन उस पर उसके ऊपर एक कवर किया हुआ डब्बा इज जीनस, उसके ऊपर कवर किया हुआ फैमिली, फिर उसके ऊपर कवर किया हुआ ऑर्डर. मीन्स ये सबसे छोटा डब्बा है. तो यहाँ सबसे ज़्यादा हमको मूड दिख रहा है ना, यस. सो यहाँ पे हमको सबसे ज़्यादा सिमिलर कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे हमें सबसे लेस सिमिलर कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे, बिकॉज ये लास्ट स्पीशीज इज द मोर सिमिलर कैरेक्टर्स प्रेजेंट. सो इसे हम ऐसा समझेंगे जैसे किसी फ्रेंड ने हमारा एक डब्बा ला कर दिया फॉर आवर बर्थडे प्रेजेंट. सो एक वो सबसे बड़ा था, डेट वॉज किंगडम. फिर उसके अंदर एक डब्बा, डेट वॉज फाइलम, देन क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीशीज तक पहुँचे. देन वी विल गेट आवर गिफ्ट. सो दिस इज द ऑर्डर यू हैव नोटेड डाउन. और सबसे ज़्यादा सिमिलर कैरेक्टर्स हमें स्पीशीज़ में मिलेंगे, और सबसे लेस सिमिलर कैरेक्टर्स वी विल फाइंड इन किंगडम. किंगडम एक सबसे बड़ा डब्बा है, सो वहाँ पे हमें सबसे लेस सिमिलर कैरेक्टर्स मिलेंगे, एंड स्पीशीज़ में हमें सबसे ज़्यादा मोर सिमिलर कैरेक्टर्स मिलेंगे. सो ये नोट करो, देन विल इरेज. सो द फर्स्ट थिंग विल राइट हियर इज स्पीशीज़. The more similar species character that was found in species. So biological, first point we will write here is biological species concept was given by Ernst Mayr. Okay, so what is a species? It is the group of actually or potentially interbreeding population that are reproductively isolated from other such groups. So first we will note it down here. It is the group of actually or potentially interbreeding population that are reproductively isolated from other such groups. So हमने इसकी डेफिनेशन तो लिख ली, तो ये इसको समझते हैं. So it is a group of actually or potentially interbreeding population that are reproductively isolated from other such organisms, like we are humans. So these are humans. ड्राइंग पे मत जाना, इट्स नॉट गुड. सो इसको जब हमने ब्रीड कराया, सो देयर वी फाइंड देयर प्रोजेनी. सो इट इज़ ऑल्सो ह्यूमन. ये ह्यूमन को जब इंटरब्रीड करें, जब वो रिप्रोड्यूस करेंगे,
सो ह्यूमंस ही बनेंगे. इट्स नॉट लाइक ह्यूमंस के रिप्रोड्यूस करने से द प्रोजेनी विल कम इन अ गॉट और शीप. इट्स नॉट लाइक डैट. और अगर हमने कोई एनिमल, लेट सपोज हैंस नहीं, प्लांट को ले लेते हैं. प्लांट को इंटरब्रीड कराया, सो नेक्स्ट प्लांट विल बी ऑल्सो प्लांट. वो ह्यूमन नहीं मिल जाएंगे. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द सच ग्रुप्स. दिस इज द स्पीशीज. दिस इज द स्पीशीज फॉर ह्यूमन, दिस इज द स्पीशीज फॉर ट्रीज. हम इन दोनों को रिप्रोड्यूस नहीं करा सकते हैं. या किसी जानवर लाइक किसी काव, बुफैलो, किसी को भी काव को जब हम रिप्रोड्यूस कराएंगे तो द रिजल्ट विल बी, द प्रोजेनी विल बी काव. सो काव एंड ह्यूमन का हम लोग रिप्रोड्यूस नहीं करा सकेंगे. यस, उसको इन विट्रो में रिप्रोड्यूस करते हैं बहुत से, जैसे म्यूज. एज आई हैव टोल्ड यू, म्यूज इज द कॉम्बिनेशन फॉर हॉर्स एंड डोंकी, बट द प्रोजेनी दैट विल कम विल बी इनफर्टाइल. फर्टाइल नहीं होंगे वो. फिर वो उस टाइप के क्या कहेंगे ऑर्गेनिज्म को फिर वो रिप्रोड्यूस खुद से नहीं कर सकते. वो इनफर्टाइल होंगे. हमने ज़बरदस्ती उनको बना तो दिया, बट दे आर इनफर्टाइल. सो दिस इज द स्पीशीज. वी विल राइट देन द डेफिनेशन फॉर जीनस. नोट इट डाउन. So our next hierarchy is, next category is genus. We have studied about the species. So what we have studied for a species, it is a group of individual organism with fundamental similarities, which is called species. So like Mangifera indica, Solanum potatum, Solanum tuberosum, Panthera leo stand for lion. So these are some categories for species. Then we will come about genus. Genus is of two types. It can be monotypic or then it can be polytypic. So what is genus? It is a group of closely related species. It is the group of closely related species. Monotypic means only one species involved, only one species living. Or here poly as it is mentioned in their name, poly means many species involved here. So only one species. इसके examples what we can write here is homo. Homo means homo sapiens that we are. So homo के और भी नहीं सुने होंगे आप. जीनस होमो सेपियंस है. हाँ, हमारे पूर्वज थे होमोज में. सो दे आर एक्सटिंक्ट, वो खत्म हो गए हैं. देन सो एक ही स्पीशीज है. एंड द अनदर मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज रिसिनस. we can write here is ricinus. Then हम mono, only single species living. Examples are homo and the ricinus. And then polytypic means many species involved, like Panthera. Examples right here: Panthera, Solanum. Panthera is for lion, tiger, cats for also for these animals, and the Solanum is for the plant family. We will write Solanums for potato and other genus for denoting. So it is about the genus. Then I want to give you chart for the genus. So if you have noted down, I'll erase. We'll make a table. Here we will add category, and here we will write suffix. मीन्स उसके लास्ट वाले वर्ड्स को हम लोग देख कर पहचान लेंगे कौन किंगडम में आते हैं, कौन फाइलम में आते हैं. सो हेयर फर्स्ट वी विल राइट
division or kingdom. Class. In plants we will write division for kingdom. So division, class, order, family. These are some of the categories. And the next word is tribe. Okay, so these are the categories: division, class, order, family and tribe. For division we will write here is phyta. लास्ट में अगर phyta लगा हुआ, this is belonging in for plants. Then Physi और Opsida. इट इज़ यूज फॉर क्लास. जिसके लास्ट में ये ऑप्सिडा या फाइसी लगा हुआ है, सो हम वहाँ पहचान लेंगे दिस इज़ बिलोंगिंग टू क्लास. या फिर ए ई, लास्ट में ए ई लगा हुआ हो, दिस इज़ बिलोंगिंग टू क्लास. देन कम टू ऑर्डर. ऑर्डर में विल राइट इल्स, विल्स या एल्स. इन फैमिली विल राइट ओइसिए. सॉरी एसीए. लास्ट के वर्ड हम लोग देखकर पहचान लेंगे कि कौन सा कैटेगरी से बिलोंग करता है. अगर फाइटा लास्ट में लगा देन इट इज़ इन डिवीज़न. देन क्लास के लिए एसीए है, फाइसीए, ऑप्सिडा और ओए. देन ऑर्डर में एल्स, फैमिली में एसीए एंड इन ट्राइब वी विल राइट ई. लास्ट में जो ये सारे लगे होंगे वहाँ हम लोग इसको फाइंड आउट करने में इजी होंगे इन देयर कैटेगरीज. देन एनिमल किंगडम में फैमिली के लिए हम लोग ट्राइब यूज़ करते हैं, फैमिली के लिए हम लोग आइडिया यूज़ करते हैं और ट्राइब के लिए इन्हें. एनिमल किंगडम में व्हाट वी यूज़ हियर फॉर फैमिली एंड ट्राइब. तो साइड में कहीं लिख लेना. फैमिली के लिए हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पर आइडिया एंड फॉर ट्राइब वी विल यूज़ हियर इनी, आई एन आई. वी यूज़ दिस फॉर एनिमल किंगडम्स, एनिमल्स के लिए. And this classification is for your plant families. So this is all about the for today's lecture. Hopefully next chapter we will complete our whole first chapter of this class 11th biology. So next video will come soon. तब तक ये सारे नोट कर लो, note it down and we'll meet again. So bye. Thank you everyone for watching this video. आपने इतना लास्ट तक देखा है, इतने लास्ट तक पहुँचे. होपफुली यू हैव लाइक दिस वीडियो. इफ़ यू हैव लाइक देन प्लीज़ सब्सक्राइब इफ़ यू वांट एंड लाइक इफ़ यू हैव लाइक दिस वीडियो. सो ये जितने भी नोट्स मैंने कराए हैं इनको एक बार गो थ्रू कर लेना. एज आई हैव टोल्ड इन माय फर्स्ट लेक्चर कि एक ब्लैंक शीट लेकर बैठो, साथ में क्लास 11th की बायोलॉजी लेकर बैठो. सो इसको फर्स्ट आपने ये वीडियो देखा, देन इसकी एक जो ब्लैंक शीट पे आपने नोट्स बनाए हैं आपको वो नोट्स से पढ़ना है. देन यू हैव टू रीड एनसीईआरटी. एनसीईआरटी एज आई हैव टोल्ड यू उसको रीडिंग करना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर योर स्टडीज़. सो कीप स्माइलिंग. विल मीट सून. बाय.